तो मैं हूँ डॉक्टर यशवंत पटेल। करंट एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं क्लास 12 इंटर आर्ट्स के ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का टेस्ट। तो इसमें कुल आज आर्ट्स में 50 प्रश्नों का टेस्ट होना है, जिसमें सब्जेक्ट वाइज हिस्ट्री के 10, पॉलिटिकल 10, ज्योग्राफी 10 और हिंदी 10। उसके बाद साइकोलॉजी का होगा 5, होम साइंस 5, यानी कुल मिला करके 6 विषय का 50 प्रश्नों का टेस्ट होना है, जिसमें आप शुरू से अंत तक यानी क्वेश्चन का उत्तर देंगे। हम सबसे पहले आपको क्वेश्चन बोलेंगे, आप उसका उत्तर लिख करके रखेंगे पास में। उसके बाद जब आपका उत्तर कंप्लीट हो जाएगा तो पूरी 1 से 50 प्रश्नों का हम उत्तर बोलेंगे। मेरे द्वारा बोले गए उत्तर से आप मिलान करिएगा, अपने उत्तर का जांच कर लीजिएगा। इस प्रकार आपका ऑनलाइन टेस्ट हो जाएगा। तो सब्जेक्ट वाइज प्रश्न बोलेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हिस्ट्री से 10 प्रश्नों को। भारत का राष्ट्रीय वाक्य जिसे सत्यमेव जयते कहा जाता है, भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते शब्द का जिक्र किस उपनिषद में किया गया है? दूसरा क्वेश्चन है, मुंडकोपनिषद किस वेद का एक उपनिषद है? तीसरा, अथर्ववेद में मगध के निवासियों को क्या कहा गया है? चौथा, अथर्ववेद में पृथ्वी के देवता को क्या कहा गया है? 5, किस वेद को कर्मकांडीय वेद कहा गया है? कर्मकांडीय वेद। 6, यजुर्वेद के प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ का नाम क्या है? 7, सबसे छोटा वेद कौन है? 8, भारतीय संगीत का जनक किसे कहा गया है? 9, भारत का पहला वाद्य यंत्र का नाम क्या है? 10, कृष्ण के द्वारा क्या बजाया जाता था? अब इस प्रकार हिस्ट्री का 10 प्रश्न हो गया। अब तुरंत इसका उत्तर भी हम बोल देते हैं। आप अपने द्वारा लिखे गए उत्तर का मिलान कर लीजिए। यदि मेरे द्वारा बोले गए उत्तर से आपका उत्तर मैच खाता है तो सही का चिन्ह, मैच नहीं खाता है तो गलत का चिन्ह लगाइए। इस प्रकार आपका टेस्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का उत्तर है मुंडकोपनिषद, 2 अथर्ववेद, 3 ब्रात्य, 4 परीक्षित, 5 यजुर्वेद, 6 शतपथ ब्राह्मण, 7 सामवेद, 8 सामवेद, 9 बीरा, 10 मुरली। काउंट कर लीजिए कि 10 में आपका कितना सही हुआ। अब शुरू करते हैं पॉलिटिकल साइंस का। पॉलिटिकल साइंस का भी 10 प्रश्न होगा। हम 10 प्रश्न बोल करके फिर उसका उत्तर बोलेंगे। इस प्रकार अपना जांच कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, सार्क का गठन कब हुआ? सार्क का गठन कब हुआ? 2, सार्क का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ? 3, दक्षिण एशिया में कुल कितने देश शामिल हैं? 4, संयुक्त राष्ट्र संघ में कुल कितने देश शामिल हैं? 5, यूएनओ में सबसे अंत में शामिल 193वां देश कौन है? यानी यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में जो सबसे अंत में शामिल हुआ 193वां देश, उसका नाम क्या है? 5, यूएनओ में 6 संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? 7,
भारत की शांति सेना श्रीलंका से वापस कब आई? 8। यूएनओ में कुल कितने देश शामिल है? सॉरी, ये नहीं, क्वेश्चन तो बोल दिए हैं, इस क्वेश्चन को बदलते हैं। यूएनओ में कुल कितने देशों को वीटो का अधिकार प्राप्त है? 9। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? 10। यूएनओ में कुल कितने न्यायाधीश होते हैं? ये 10 प्रश्न हो गया। अब इसका उत्तर का मिलान करिए। उत्तर बोल रहे हैं। 1 का उत्तर 1985, 2 में ढाका, 3 9, 4 193, 5 दक्षिण सूडान, 6 24 अक्टूबर, 7 1989, 8 5 9 काठमांडू, 10 15। जब ज्योग्राफी शुरू करिए। ज्योग्राफी का पहला सवाल है, रूस में सहकारी कृषि को क्या कहा जाता है? दूसरा, सहकारी कृषि की शुरुआत पूरे विश्व में सर्वप्रथम किस देश से हुई? 3, फल फूल या सब्जी उत्पादन को क्या कहा जाता है? 4, भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में सबसे अधिक किस चीज की खेती होती है? 5, मैक्सिमो में झूम की खेती को क्या कहा जाता है? 6, उच्चतम मानव सूचकांक वाले देशों में नंबर 1 पर कौन सा देश है? 7, मानव विकास के कितने उपागम है? 8, भारत में रेलवे की शुरुआत सर्वप्रथम कब हुई? 9, विश्व में सबसे अधिक वायुमार्ग का विकास किस देश में है? 10, भारत में सर्वप्रथम वायुमार्ग की शुरुआत कब से हुई? कंप्लीट हुआ 10। अब इसका उत्तर मिलान करिए। 1 का उत्तर कोल खहोज, 2 डेनमार्क, 3 ट्रक फार्मिंग या ट्रक कृषि, 4 अंगूर, 5 मिल्पा कृषि, 6 नार्वे, 7 4 8 1953, 9 अमेरिका, 10 1925। अब हिंदी में पहला प्रश्न, हंसते हुए मेरा अकेलापन शीर्षक के लेखक कौन है? 2, जूठन शीर्षक के हेडमास्टर का नाम क्या है? 3, पृथ्वीराज रासो की भाषा किनकी रचना है? 4, सिपाही के मां शीर्षक के लेखक कौन है? 5, सिपाही की मां का नाम क्या है? 6, ओ सदा नीरा के लेखक कौन है? 7, एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है? 8, विपथगा किनकी रचना है? 9, रामधारी सिंह दिनकर किस युग के कवि है? 10, मुरब्बा किस भाषा का शब्द है? अब मिलान करिए उत्तर का। 1 में मल्यज, 2 में कालीराम, 3 में नामवर सिंह, 4 में मोहन राकेश, 5 में विष्णु, 6 में जगदीश चंद्र माथुर, 7 में भगत सिंह, 8 में अज्ञे, 9 में छायावादी युग, 10 में अरबी भाषा।
अब आइए साइकोलॉजी का 5 प्रश्न। साइकोलॉजी का पहला प्रश्न, सर्वप्रथम बुद्धि मापने का खोज किस वर्ष हुआ? दूसरा, सर्वप्रथम मानसिक आयु का खोज कब हुआ? तीसरा, बुद्धि के एक कारक सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया? चौथा, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? पांचवा, बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? इस प्रकार 5 प्रश्न हुआ। साइकोलॉजी में 5 ही मिलान करिए। क्वेश्चन नंबर 1 का उत्तर 1905, 2 में 1908, 3 में बीने साइमन, 4 में चार्ल्स स्पीयरमैन, 5 में हार्वर्ड गार्डनर। अब आइए होम साइंस। होम साइंस में पहला सवाल, अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है? दूसरा, शिशु में धड़कन की चाल क्या होती है? तीसरा, शिशु में अस्थियों यानी हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? चौथा, वयस्कों में धड़कन की चाल क्या होती है? पांचवा, अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है? उत्तर का मिलान करिए। 1 का उत्तर 20, 2 में 120 से 160 प्रति मिनट, 3 में 270, 4 में 70 से 72 प्रति मिनट, 5 में 32। इस प्रकार होम साइंस का क्लियर हुआ। आर्ट्स का ये 50 प्रश्नों का टेस्ट कंप्लीट हुआ। वीडियो अच्छा लगे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। आज के लिए इतना ही।